नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आपका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। आप यदि बीना तरफ से या दिल्ली तरफ से भोपाल आते हैं या बीना एंड से या रतलाम तरफ से, तो अक्सर आपने यह देखा होगा कि आपकी गाड़ी आउटर में रुक जाती है। अक्सर होता है, मैं बता दूं, ज़्यादातर समय। जबकि उस वक्त भोपाल स्टेशन पे कई प्लेटफॉर्म खाली होते हैं। आप शिकायत भी करते हैं, ट्वीट भी करते हैं, कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ मीडिया वाले सवाल भी पूछते हैं रेलवे से कि एनटीएस में बता रहा है गाड़ी प्लेटफॉर्म में जबकि आउटर में खड़ी है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक छोटा सा जवाब आता है, तकनीकी समस्या, प्लेटफॉर्म खाली नहीं है। भोपाल स्टेशन पे 6 प्लेटफॉर्म है, 1 2 3 4 5 6। पहला खाली है तो दूसरे या तीसरे पे गाड़ी क्यों नहीं खड़ी करते जो पीछे खड़ी है। यदि आप खड़ी कर नहीं सकते तो 6 प्लेटफॉर्म बनाए क्यों। कुछ समय पहले तक तो ये सुविधा थी कि यदि एक नंबर बिजी है, गाड़ी आ रही, पीछे गाड़ी खड़ी है, तो उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे डाल दो। बिल्कुल थी कुछ समय पहले तक, लेकिन पिछले 1 सालों से, 1.25 सालों से यह सुविधा बंद कर दी गई है और यात्रियों को सफर करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इस मामले को लेकर मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय जी पिछले 1 साल से क्या कर रहे हैं मैं बता दूं आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे रेलवे यात्रियों के प्रति उनके समय की कितनी चिंता करता है। विशेषकर भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय को कितनी चिंता है, पूरा खुलासा करूंगा। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। किसी भी स्टेशन पर 5-5 6-6 प्लेटफॉर्म क्यों बनाए जाते हैं आप जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे। बहुत ही बेसिक सी बात है, एक आम आदमी भी बता सकता है जिसका थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, कि एक समय पे 2-3 ट्रेनें आ जाएं तो उन प्लेटफॉर्मों पे उनको खड़ा किया जा सके ताकि यात्री चढ़ उतर सकें, फिर धीरे धीरे करके छोड़ दिया जाए। यही होता है। पर क्या भोपाल स्टेशन में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार रेलवे स्टेशन पे यदि बीना तरफ से कोई गाड़ी आ रही है और एक नंबर पे रुक गई है, उसी समय पीछे से दूसरी गाड़ी आ गई, तो उसको 2 3 4 5 6 किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं भेजा जा सकता। क्यों नहीं भेजा जा सकता जब खाली है? तो आपने सोचा? रेलवे से पूछेंगे तो रेलवे कहेगा तकनीकी समस्या है, प्लेटफॉर्म व्यस्त है। अरे जब खाली है तो व्यस्त कैसे है? रेलवे में एक सुविधा होती है इंटरलॉकिंग की। एक गाड़ी एक पे खड़ी है तो दूसरी गाड़ी आ गई तो उसको 2 में या 3 में भेजा जा सकता है ताकि यात्री चढ़ उतर ले। यही कारण है कि अक्सर यात्री पूछते हैं कि गाड़ी देख लीजिए कौन से प्लेटफॉर्म पे लगी है अक्सर प्लेटफॉर्म बदल भी जाते हैं इन्हीं कारणों की वजह से। भोपाल स्टेशन पे पहले ये सुविधा थी, लेकिन पिछले तकरीबन 1 सालों से या 1.25 सालों से यह सुविधा नहीं मिल पा रही है। नतीजा, आए दिन गाड़ियां लेट हो रही हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, गाड़ी आउटर पे खड़ी है 20 मिनट से 25 मिनट से, इसको अंदर नहीं लिया जा रहा। मामले की जानकारी सबको है, पर कौन क्या कर रहा है मैं बताता हूं। हमारे सूत्रों ने बताया तकरीबन 1.25 साल या 1.5 साल पहले डिप्टी सीआरएस ने एक सैंक्शन लगाया था, यानी रेस्ट्रिक्शन लगाया था, इंटरलॉकिंग रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब यह होता है कि जैसे कोई गाड़ी एक नंबर पे जा रही, पीछे दूसरी गाड़ी है और स्टेशन के पहले कई लाइन होती है, तो उसको ऐसे करके आप दूसरे पे या तीसरे पे, साधारण भाषा में बता रहा हूं, तीसरे पे भेज सकते हैं। लेकिन इसको, इंटरलॉकिंग को डिप्टी सीआरएस ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। हो सकता है सेफ्टी की वजह से लगाया हो, पर उन्होंने वहां की प्रैक्टिकल समस्या नहीं देखी, या तत्कालीन सीनियर डीएसटी या सीनियर डीएम या जो भी संबंधित अधिकारी थे उन्होंने समस्या का उनको सही बात नहीं बताई। इसी तरह का रेस्ट्रिक्शन इटारसी में भी लगाया था। नतीजा क्या हुआ? पहले कोई गाड़ी आई, एक पे रुक गई, दूसरी गाड़ी आई, 3 पे दे दिया, यात्री चढ़ उतरे, फिर एक को छोड़ा, फिर छोड़ दिया, ये चलता रहता था। लेकिन पिछले 1.5 सालों से ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डिप्टी सीआरएस ने इंटरलॉकिंग पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। मामले को लेकर गाड़ियां डिटेन होने लगी, यानी लेट होने लगी। आउटर पे खड़ी है गाड़ी, यात्री परेशान हो रहे हैं, कोई दूसरी ट्रेन पकड़नी है, किसी को इलाज कराना है, वो बस ट्वीट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। यही कि प्लेटफॉर्म खाली नहीं है या तकनीकी समस्या, जबकि प्लेटफॉर्म खाली होता है। इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत सारी समस्याएं आई। रेलवे अधिकारियों को क्या करना था? इस रेस्ट्रिक्शन को हटवाना था। बताना चाहिए था कि साहब हमें दिक्कत हो रही है, हम बाकी प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या अकेले बीना तरफ से नहीं, बल्कि रानी कमलापति से जो भोपाल की तरफ ट्रेनें आती हैं उनमें भी यही समस्या है। दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, इटारसी में भी लगाए थे। पर इटारसी में क्या हुआ, जब दिक्कतें आने लगी तो जबलपुर डिवीजन भी प्रभावित हुआ, भुसावल डिवीजन भी प्रभावित हुआ, नागपुर डिवीजन भी प्रभावित हुआ, भोपाल डिवीजन भी प्रभावित हुआ। 4 डिवीजन वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं या जाती हैं।
तो दबाव के चलते वहाँ के रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए और तत्कालीन सीनियर डीएम या जो भी उस समय अधिकारी रहे और डीआरएम साहब, उनके एफर्ट से इस चीज़ में निजात मिली। भोपाल में क्यों नहीं मिली? दरअसल हमारे सूत्रों ने बताया कि भोपाल डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय लगभग 1 साल हो गया जब उन्होंने ज्वाइन किया था, तो रिव्यू बैठक में यह मुद्दा उठा था कि सर इससे तकलीफ होती है, गाड़ियां डिटेन हो रही हैं, यदि रेस्ट्रिक्शन हटा दिए जाए, पहले की व्यवस्था कर दी जाए तो हम बहुत सारी गाड़ियों का डिटेन बचा सकते हैं। यदि 20 गाड़ी एक दिन में डिटेन हो रही यानी लेट हो रही हैं, आउटर में पिट रही हैं, तो कम से कम उसका 50% हम रिकवरी कर सकते हैं, 10 ही गाड़ी होंगी, इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी, आराम भी मिलेगा। हमारे सूत्रों ने बताया तब डीआरएम, वर्तमान डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय ने दम भरते हुए कहा था, दम भरते इसलिए कह रहा हूं कि कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि आप चिंता न करें, मैं 1 आध महीने में इस समस्या का निपटारा कर दूंगा और चिट्ठी विट्ठी लिखूंगा, सीओएम सीपीडीएम जिसको भी लिखना होगा। 1 साल हो गया लगभग, आज तक स्टेशन पर यथास्थिति बनी हुई है और एवरेज देखूं तो तकरीबन 15 से 20 गाड़ियां आउटर पे डिटेन हो रही हैं। मैं हर रोज तो नहीं कहूंगा, लेकिन हर दूसरे दिन डिटेन हो रही हैं। सफर कौन कर रहा है? यात्री ही सफर करते हैं। यहां हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात कर रहा हूं सफर की। भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी से यदि आपकी बातचीत होती हो तो उनको जरूर सवाल पूछिएगा, सर इस पे आपने क्या स्टेप उठाया, क्योंकि मेरे सवालों का जवाब वह देते नहीं, यहां तक कि मेरा नंबर भी ब्लॉक करके बैठे। चिंता मत करिएगा, मेरे सवालों की वजह से उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, जो भी है, पर आप उनसे संपर्क करें तो पूछिएगा। अब एक सवाल जरूर आता है कि भोपाल रेल मंडल की पंक्चुअलिटी इतनी अच्छी क्यों जब 20-25 गाड़ियां डिटेन हो जाती हैं? एवरेज एक औसत फिगर है। हमारे सूत्रों ने बताया कि यह बिल्ली के भाग से छीका टूटने जैसा है। भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय के निर्देश में पीआरओ एक विज्ञप्ति जारी करते हैं कि भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय की कुशल निर्देशन में पंक्चुअलिटी 90% रही। पंक्चुअलिटी यानी कि इतने % ट्रेनें टाइम पे चली। उसका सबसे बड़ा कारण बता देता हूं कि मैं यदि आसपास के डिवीजनों की बात करूं, जैसे जबलपुर, नागपुर, भुसावल, कोटा, रतलाम, इन डिवीजन्स में यदि एक आध कोई छूट गया हो तो आप जोड़ लीजिएगा, गाड़ियां 100 के लगभग है, किसी में 70, किसी में 90, किसी में 125। लेकिन भोपाल रेल मंडल में प्रतिदिन 230 से 245 गाड़ियों के बीच में आवागमन होता है। यह वैसा ही है कि 235-40 गाड़ियों में से यदि 20 गाड़ियां भी डिटेन हो गई तो भी 90% पंक्चुअलिटी आएगी। कैसे? 10% लगा लीजिए आप, 235 का 10% है तकरीबन 20 से 25 गाड़ियां। औसतन हमारे सूत्रों ने बताया एवरेज 15 से 20 गाड़ियां रोज डिटेन होती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी 20 गाड़ियां डिटेन भी होंगी यानी लेट होंगी, यात्री सफर करेंगे तो भी भोपाल रेल मंडल की पंक्चुअलिटी 90% के आसपास बड़े स्वाभाविक रूप से आएगी। इस बीच में एक आध और बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है जब आसपास के डिवीजन में, जैसे हाल ही में घटना घटी झांसी में, झांसी डिवीजन भी है हमारे बगल में, वहाँ पे ओएचई का टायर टूट गया, नागपुर तरफ कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गई तो उसका फ़ायदा भी इनको मिल जाता है। इसलिए अगली बार जब आपको रेलवे की खबर आप पढ़ें कि पंक्चुअलिटी 90% है तो ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि टोटल कितनी गाड़ियाँ हैं जिनमें से कितनी डिटेन हुई और कितनी वो हुई। परसेंटेज ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये जो 20-25 गाड़ियाँ अफेक्ट हो रही हैं ये यात्री गाड़ी है और यात्री सफ़र कर रहा है। हमारे सूत्रों ने बकायदा ये इन्फॉर्मेशन दी कि भोपाल स्टेशन पे लगे रेस्ट्रिक्शन के कारण हम तीसरी लाइन का भी उपयोग नहीं कर पा रहे। आपको ये मालूम होगा कि भोपाल से बीना के बीच में और भोपाल से इटारसी के बीच में तीसरी लाइन का निर्माण किया गया है। रेलवे ने दम भरा कि इससे यातायात सुगम होगा, ज़्यादा गाड़ियाँ चल पाएंगी। कहने का मतलब है कि एक गाड़ी चल रही है एक ट्रैक पे, दूसरी भी चल पाएगी, हमारी दूसरी गाड़ी आएगी, दोनों को हम साथ में चला पाएंगे। दोनों को आप बीना से भोपाल साथ में ले आएंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं दे पाएंगे तो एक गाड़ी तो पिट ही जाएगी। यह बहुत बेसिक सी बात है। हो सकता है जिसने भी रेस्ट्रिक्शन के आदेश दिए हों उन्होंने इन तथ्यों पर ध्यान न दिया हो, लेकिन वर्तमान अधिकारी जो बैठे हुए हैं वह तो ऊपर वालों तक, उच्च अधिकारी यानी चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, जीएम, रेलवे बोर्ड, सीआरएस तक ये सूचना पहुंचा सकते हैं कि सर ये शायद गलती से रेस्ट्रिक्शन लग गया है, जब इटारसी में हट सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं।
मेरे सवाल का जवाब तो डीआरएम नहीं देंगे, आप पूछिएगा ज़रूर, शायद आपके सवालों का जवाब दे दे। मेरे सवालों का जवाब ना सीपीआरओ देते हैं, ना जीएम देते हैं, ना डीआरएम देते हैं, और ना ही पीआरओ देते हैं। बहरहाल मेरा काम है बताना, हमारे सूत्रों ने दावा किया और कुछ दस्तावेज भी हमारे पास इससे संबंधित उपलब्ध हैं जो यह बताते हैं कि इन समस्याओं से कितनी दिक्कत हो रही। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात तो हो गई इतने की, अब बात चलती है मालगाड़ी के क्या हाल है। तो इसको कहते हैं FOIS, इसमें भी छुपा खेल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं। इसके बाद वाला एपिसोड जैसे ही अपलोड होगा बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसमें देखिएगा कि मालगाड़ी में भी भोपाल रेल मंडल में कैसे खेल किया जा रहा है। छुपा खेल पंक्चुअलिटी का, या यूं कहूं एवरेज स्पीड का। FOIS से संबंधित बड़ा खुलासा। एक विशेष निवेदन है, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। हम आपसे सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, और यदि पसंद आया हो तो अपने मित्रों को यह शेयर जरूर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो की बटन जरूर दबाएं, हमारा मनोबल बढ़ाएं। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश।